कैसे गांव में रहने वाले बच्चे ने किया 12वीं में टॉप नहीं, उसने लाया 97% अंक। हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ यूपी बोर्ड के बारे में। यूपी बोर्ड के क्लास 12th में 97% बच्चा लाता है, वो भी पिछड़े गांव का बच्चा। कैसे उसने की थी अपने अंतिम वक्त में पढ़ाई, आखिरी के 2 महीने में उसने अपनी पढ़ाई कैसे की थी कि उसने इतने अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए। आज हम इसी बात के बारे में आपको बताने वाले हैं। आज उस बच्चे ने कैसे अपने लास्ट टाइम में पढ़ाई की थी, कैसे रिवीजन करता था, कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, उनके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उस बच्चे का आपको परिचय दे देते हैं जिन्होंने यूपी बोर्ड के 12वीं में 97 यानी कि 97% बच्चों अंक हासिल किए थे। ये कोई छोटे प्रतिशत नहीं है। सुनिए, एक ग्रामीण इलाके में रहकर की थी इस छात्र ने अपनी पढ़ाई। ये मैं आपको बता रहा हूं उस बच्चे के बारे में। क्या नाम है उनका, पहले मैं बता देता हूं वो कहां के रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के, हाँ बच्चों, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौत गांव के रहने वाले अनुराग मलिक ने 2020 की यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 97% अंक हासिल किए थे। कहाँ के रहने वाले थे? बच्चे का नाम था अनुराग मलिक और वो यूपी के बागपत जिले का रहने वाला था। उसने 97% अंक हासिल किए थे। क्या क्या उस बच्चे ने कैसे पढ़ाई की थी, इसके बारे में हमको आपको बताने वाले हैं। मैं चाहता था कि वो बच्चा खुद मैं उनको लेकर आऊँ आपके सामने और वो बताएं कि आप कैसे पढ़ाई करें अंतिम वक्तों में, लेकिन हम उनसे संपर्क नहीं साध सके बच्चों। ये हम अपनी असफलता मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो जो चीज़ें की थी, जैसे जैसे उन्होंने पढ़ाइयाँ की थी, जैसे जैसे अनुराग ने पढ़ाइयाँ की थी, वैसे आज हम आपको बताने वाले हैं। सोचिए, एक ग्रामीण शहर का बच्चा जिसे कोई सुविधाएं नहीं मिली, ना कोचिंग ना स्कूल, 97% अंक। यूपी बोर्ड में तो बहुत ज्यादा बच्चों मायने रखते हैं। तो उसने बताया कि हाफ ईयरली तक वो एक नॉर्मल छात्र थे, जैसे आप हैं, जैसे हम हैं। मतलब सितंबर अक्टूबर तक वो बच्चा नॉर्मल स्टूडेंट था। उन्होंने सितंबर के बाद से जब उनके हाफ ईयरली में अच्छे प्रतिशत नहीं आए तो उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई करना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि दिसंबर महीने तक उनका अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया था। उन्होंने दिसंबर महीने तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। आखिरी के 2 महीनों में उन्होंने सिर्फ रिवीजन किया था। उनका मानना है कि जितनी बार रिवीजन किया जाए, जितनी बार, ये तो मैं भी बोलता आ रहा हूं बच्चों को, आप जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं उतनी बार कीजिए। अब पॉइंट वाइज मैं अनुराग मलिक जो कि बागपत के रहने वाले थे, उन्होंने कैसी पढ़ाई की थी और क्या आप अंतिम वक्तों में करें, आपके लिए उन्होंने जो सुझाव दिए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला पॉइंट बच्चों, पहले उन्होंने बताया कि अब आपको अपना सोर्स डिसाइड करना होगा। सोर्स मतलब आप समझ रहे हैं? अब आपको अपना सोर्स डिसाइड करना होगा बच्चों। या आप किस बुक से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से, अदर बुक से, ठीक है, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, या किसी नोट से या विद्या से, जहाँ से भी आप पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता यहाँ से ही पढ़िए, जहाँ से भी आप पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, आपका सोर्स डिसाइड कर लेना है। उनका मानना है कि अब आपको अपना सोर्स डिसाइड कर लेना चाहिए। साथ में आप किसी भी YouTube चैनल से भी, आप सोर्स का मतलब होता है अपने चारों तरफ की आप जो चीज़ें हैं अब डिसाइड कर लीजिए। आप किसी YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, या तो हमारे साथ गुरुकुल से जुड़े हैं या किसी अन्य YouTube चैनल से जुड़े हुए, मुझसे उसे कोई परेशानी नहीं होती, बस आपको पढ़ना चाहिए। आप किसी भी YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ ही बस जुड़े रहिए। अब अंत समय में इधर उधर जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ से हम पढ़ रहे हैं, वही मटेरियल दे रहे हैं। हाँ, अगर वो कुछ मटेरियल नहीं दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, तो आप दूसरा चैनल पकड़ लीजिए, लेकिन अब जो दूसरा आप पकड़ने जा रहे हैं बस वही पकड़ के रुक जाइए। हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर वो बंदा अच्छा है, इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहता है, तो हम उसी चैनल से देखेंगे और कहीं से।
हम विद्या पढ़ना है तो बस विद्या से पढ़ेंगे, भले दूसरा एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ। हम एनसीईआरटी से पढ़े तो एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, भले दूसरा विद्या पढ़ रहा हूँ। मतलब समझ रहे, आपको अपना सोच डिसाइड कर लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब वो जनवरी के महीने में थे, जैसे आप लोग हैं, तो उन्होंने एक अपने रेक पर, जैसे ये रेक होता है ना, इस पर इन्होंने अपनी मटेरियल डिसाइड कर दिया। इतने दूर में फिजिक्स की जो 5-6 उनकी नोट्स की कॉपियाँ थे प्रीवियस ईयर थे, इतने दूर में केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये चारों चीज़ें जो उनके 5 सब्जेक्ट थे, उन्होंने 5 सब्जेक्ट मटेरियल इतना रखे कि इसके अलावा मैं कुछ नहीं छूँगा और सारी चीज़ें हटा दिया। जो नोट्स पढ़ना था, जो बुक पढ़ना था, ऐसे ही एक के ऊपर एक आप रख दीजिए उनकी तरह, और सारी चीज़ें हटा दीजिए। बस पढ़ेंगे तो हम इतने से ही पढ़ेंगे और हमें कुछ नहीं पढ़ना। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई, दूसरी बात बच्चों आपको ये करना है कि आपने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, अगर आप लगभग पूरा पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर बाकी है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, 2 चैप्टर बाकी है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास पढ़ने के लिए अभी अधिक चैप्टर बाकी हैं, अभी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, उन बच्चों को क्या करना चाहिए कि जो यूपी एमएसपी ने बच्चों जो मॉडल पेपर दिया हुआ है, उस मॉडल पेपर को आप लीजिए, या तो आप वेबसाइट से ले सकते हैं या यूट्यूब चैनल से, हमारे भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, या आप अगर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे चले जाते हैं, वहाँ से मांगेंगे तो हम आपको भेज देंगे। अब इस पेपर को एनालाइज कीजिए। अब सर इसमें हम एनालाइज क्या करें? इसमें एनालाइज कीजिए कि जो अथवा वाले प्रश्न हैं वो किस किस चैप्टर से आ रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ें डिसाइड होती हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, मैथ का आप देखेंगे तो एक आपका 8 नंबर में आव्यूह से प्रश्न आता है, और उसके जगह अथवा क्या रहता है, अवकलन वाला प्रश्न आता है। तो या तो आप आव्यूह पे ज़्यादा फोकस कीजिए, या तो अवकलन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। दोनों को एक साथ फोकस मत कीजिए, क्योंकि अब आपके पास 2 चैप्टर पढ़ने के लिए टाइम बचा हुआ नहीं बचा। अब हम आव्यूह उठा लिए, देखेंगे अब आव्यूह से कितना नंबर का आ रहा है पूरा, कि अवकलन से अधिक नंबर का आ रहा है तो अवकलन से अधिक आएगा तो अवकलन पढ़ेंगे, आव्यूह से अधिक आएगा तो आव्यूह पढ़ेंगे। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। दूसरी बात, जितना आप पढ़ चुके हैं पहले तो उसको एक बुक में टिक कर लें, और हफ्ते के 7 दिनों में से 6 दिन पढ़िए। संडे को बस रिवीजन, संडे को अकाल पढ़ जाए, पाताल पढ़ जाए, जितना हमने पढ़ा हुआ था शुरू से लेकर अंत तक रिवीजन, शुरू से लेकर अंत तक संडे को रिवीजन। उसके बाद तीसरा काम जो आपको अब करना है, अब आपको अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। क्या करना है? अनसॉल्व आपको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। पेपर लेंगे, 3 घंटे बैठेंगे, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, उसके उत्तर मिलाएंगे। उत्तर मिलाने में आपको परेशानी है, हमारे चैनल को आप भेज दीजिए, हम मिला देंगे, या आप हमको पेपर बता दीजिए कौन सा पेपर का सेट है, उसका सॉल्यूशन हम आपको भेज देंगे, आप मिला लीजिएगा। हम तो इतनी सुविधाएं आपको देते हैं, तो उनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने बताया पेपर सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, अब उन्होंने और क्या क्या चीज़ें बताई हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उनकी बातें जो उन्होंने कही थी। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या बताया, बाद में ग्रेजुएशन कर रहे वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया, ताकि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक समस्याओं को समझकर ज़्यादा से ज़्यादा समाधान कर सके। उन्होंने अपनी बात कही है, अब सुनिए पहले ध्यान से। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के बारे में पूछने पर अनुराग ने बताया कि उनका मानना है कि बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी के समय छात्र छात्राओं को सभी विषयों को समान देना चाहिए, समान समय देना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया उन्होंने कि सभी विषयों को, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिंदी भी 100 नंबर का होता है, मैथ भी 100 नंबर का होता है, तो रिजल्ट में परसेंटेज आपके सभी बरकरार रखते हैं, तो हिंदी और मैथ दोनों को समान समय दीजिए। अच्छा, और गणित और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के सवालों का अधिक से अधिक अभ्यास करने के अलावा उनके कॉन्सेप्ट को समझने बेहद जरूरी होता है। बस सवाल ही हल करना नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट भी समझना है।
बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 8 घंटे मैथ पढ़ लिए, हिंदी को टाइम दिया ही नहीं, 1 महीने 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, आ जाता है हिंदी में 70, मैथ में 85, और वही हिंदी में रोज आधा घंटा दे दे तो आ जाता हिंदी में 95, और मैथ का 85 जाता है, परसेंटेज चला जाता हाई। इसे आप तो समझते ही नहीं, मतलब समझने का प्रयास करना चाहते हैं। ये इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। स्टूडेंट को एक निर्धारित टाइम टेबल बनाकर अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहिए। एक निर्धारित टाइम टेबल बना लीजिए कि हाँ, हम इतने ही टाइम टेबल में पढ़ेंगे, हमें 2 से 6 पढ़ना है तो बस पढ़ेंगे, नहीं जाएंगे सब्जी लाने। कोई कुछ भी कर रहा है, दरवाजा बंद करके बस रह जाएंगे। दिन भर में सब कोई काम कर रहा है तो ठीक है, दिन भर काम करेंगे, सोएंगे, रात में पढ़ेंगे। रात में तो सब्जी लेने भी देता ना। ये होती है टाइम टेबल, दृढ़ निश्चयता। अगर आपको चाहिए तब, अब दृढ़ निश्चय नहीं है तो बाद में आप रोना चाहते हैं तो रोते रहिएगा, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इसके लिए वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद ले सकते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल दुनिया में सब कुछ उपलब्ध होता है। मतलब ऑनलाइन देखिए, जैसे मैं ही बताता हूँ, मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड करता हूँ, उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहता हूँ, जो भी टॉपिक आती है उसके बारे में, एवं 1 शॉट वीडियो भी डाल रहा हूँ, सिलेबस समझा रहा हूँ, पेपर समझा रहा हूँ, मॉडल पेपर समझा रहा हूँ। इसके लिए आपको कहीं और समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या व्हाट्सएप से जुड़े हुए, टक से आपके पास मैसेज आया, तुरंत देखिए, आपका टाइम बच गया, काम खत्म। न खोजना है, न स्कूल से पूछना है, न किसी मास्टर से जानना है। तो ये होती है समय। अब देखिए, उन्होंने बताया कैसे बने टॉपर। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो उन्होंने बताया इन 5 नियमों को फॉलो करें, जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। फिर से मैं एक बार बच्चों रिवाइज कर देता हूँ। पहले अपना सोर्स क्लियर रखें। घर के जिस अलमारी पर या टेबल पे अपना सब्जेक्ट रखते होंगे, अब उस पर उतनी ही चीज़ें रखेंगे जो हम पढ़कर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं ना। उसके अलावा कोई रफ कॉपी रहेगी, दूसरी बुक रहेगी। मैथ फिजिक्स की हमारे पास 2 बुक है तो बस एक ही बुक रहेगी जो हमें पढ़ना है, दूसरी हम हटा देंगे। हटा के उसको फेंकेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, कहीं साइड में रख देंगे। मतलब हमारे कमरे के 100 मीटर के दायरे में वो बुक नहीं रहनी चाहिए। दूसरा चीज़, एक निश्चित टाइम टेबल बनाएंगे। तीसरा चीज़, सभी विषयों को समान समय देंगे। लेट पर सॉल्व करेंगे, रिवीजन करेंगे, मन लगाकर पढ़ें। कोई भी आपको मदद चाहिए, हम हैं आपकी मदद करने के लिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहे तो इस पर कॉल भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कॉल ना ही करें, आप व्हाट्सअप से ही हमसे मैसेज करें। कॉल कभी कभार हम भी बिजी रहते तो नहीं ले पाते हैं। 9320600199 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बच्चा कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एग्जाम डेट जानना हो, एग्जाम का पेपर चाहिए, एग्जाम का पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जो चैप्टर नहीं समझ में आया वो समझना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, सारी सुविधाएं देने के लिए हम तैयार हैं, बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पर कोई ऐसा पहली बार कर रहा है। मैंने एक बच्चे को, छोड़िए मैं बात करता हूँ, लोगों को मैं नोट्स भेज देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। बच्चे कहते हैं सर इसके तो सब लोग पैसे लेते हैं। मैंने बोला बस मतलब यही बचा हुआ है आपसे कि नोट्स के लोग 100-200 बच्चे लेते हैं। हाँ बच्चे, रियलिटी है, नोट्स के 200 रुपये लोग लेते हैं, 300 रुपये चार्ज करते हैं नोट्स के। एक PDF आपको दे देंगे 100 पन्ने का, उसके पढ़ना आप ही को, लेकिन 300 रुपये ले लेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री में दी जा रही हैं, तो फ्री की कदर करिए बच्चों और मन लगा कर पढ़िए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।